फ्रेंड्स, रिसेंटली कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप 2 से 3 लाख का एक बेस्ट पोर्टफोलियो बनाएं जिसे हम एज ए रेफरेंस कंसीडर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 2 लाख रुपए का एक शानदार पोर्टफोलियो बनाएंगे और 12 हाई ग्रोथ स्टॉक्स को उसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तभी हमें सोच लेना चाहिए कि हम इसका होल्डिंग पीरियड कम से कम 5 साल का तो लेकर चलेंगे ही। अगर हम कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स जैसे कि आशीष कचोलिया जी, राकेश झुनझुनवाला सर या फिर विजय केडिया सर को देखें तो पाएंगे कि इन्होंने शेयर मार्केट से अनबिलीवेबल वेल्थ क्रिएट की है, क्योंकि इनका होल्डिंग पीरियड कई कई सालों का रहता है। और अगर हम दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स कहे जाने वाले वॉरेन बफेट के कोट्स को देखें तो उन्होंने अपने होल्डिंग पीरियड को लाइफ टाइम बताया है। यानी कि इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर हमें बड़ा वेल्थ बनाना है तो अपने होल्डिंग पीरियड को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, ये पोर्टफोलियो रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। जो रिस्क के साथ साथ ह्यूज प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो इस पोर्टफोलियो को एज ए रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब भी मार्केट में गिरावट आए तो ऐसे टाइम पर हमें इन स्टॉक्स को एवरेज करना नहीं भूलना चाहिए। साथ ही इनके क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स, इनके बिजनेस ग्रोथ को भी ट्रैक करते रहना चाहिए। मार्केट से बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का यही एक सीक्रेट फॉर्मूला है। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। हमारी फर्स्ट कंपनी है रिफैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 155 रुपए का है। ये स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चर एंड रिफिलर है रेफ्रिजरेंट गैस की, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर काम करती है। कंपनी 3 वर्टिकल में काम करती है। पहला रेफ्रिजरेंट गैस, जिसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एरोसोल, प्रोपेलेंट में किया जाता है। दूसरा कॉइल ऐश हैंडलिंग, जिसका इस्तेमाल फ्लाई ऐश, कॉइल एंड कॉइल ट्रेडिंग में किया जाता है। तीसरा पावर ट्रेडिंग, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अदर सर्विस टू पावर यूजर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है। कंपनी का मार्केट कैप 1711 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 14.8 का है। और आरओसी और आरओई फिनोमिनल है। आरओसी 48% है, आरओई बहुत ही बढ़िया 46.6 का है। इंडस्ट्री पी 33.8 का है, वहीं स्टॉक पी जो है 14.8 पे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 380 रुपए का है और शेयर प्राइस 156 का है। और डेट टू इक्विटी भी 0.39 का देखने को मिल रहा है। तो सारे फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और शेयर जो है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे इस टाइम पे अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कमाल का है और कंटिन्यूअसली ग्रो करता हुआ जा रहा है। और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज अप्रॉक्स 2000% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके हम 76 क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 11,856 रुपए। सेकंड कंपनी है हमारी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 165 रुपए का है। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट एक पॉलीमर ड्रम मैन्युफैक्चरर है, जिसका इस्तेमाल केमिकल, एग्रोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेजिंग के लिए होता है। 1997 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी और इस सेक्टर में आज इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में आती है। कंपनी का मार्केट कैप 603 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 19.9 का है। और आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है। आरओसी जो है 30.9% है, आरओई जो है 34.9% है। इंट्रिंसिक वैल्यू 252 रुपए का है और शेयर प्राइस जो है 165 रुपए का है। और इंडस्ट्री पी 20.5 का है। तो ये शेयर भी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। और डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बढ़िया 0.03 का है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही शानदार है। रिजर्व जो है कंटिन्यूअसली ग्रो करते हुए जा रहे हैं और डेट जो है कंटिन्यू कम होता हुआ जा रहा है। करंट डेट 5 करोड़ का है, जो कि नेग्लिजिबल है रिजर्व के कंपेयर में, जो कि 171 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 75% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 0.89% और डीआई के पास 2.77% के स्टेक हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है और अभी अप्रॉक्स 27% के करेक्शन पे अवेलेबल है। करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके हम 80 क्वांटिटी ले सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 13,200 रुपए का। हमारी थर्ड कंपनी है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 102 रुपए का है और कंपनी रिसेंटली मार्च 2022 में ही लिस्टेड हुई है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है और इसके कंटेनर डिपोट्स एंड कंटेनर स्टेशंस स्ट्रेटेजिकली अक्रॉस द कंट्री लोकेटेड हैं, जिससे कंपनी मैरीटाइम पोर्ट्स और इसकी फैसिलिटीज में फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी और एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसका मार्केट कैप 5,146 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है बहुत ही बढ़िया 19.8 का है। इंडस्ट्री पी 40.6 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.26 का है। नेट प्रॉफिट भी इसका बहुत ही बड़े मार्जिन से इंक्रीज हो रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। और रिसेंटली जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आया है, कंपनी उसका भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कमाल का है। प्रमोटर के पास 32.32% के स्टेक हैं, एफआईआई 12.39%,
DII तो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, 42.65% के स्टेक इनके पास हैं। ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना सकती है और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके 130 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 13,260 रुपए का। हमारी फोर्थ कंपनी है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 447 रुपए का है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर इंफ्रा केबल, इंस्ट्रूमेंटल केबल, इंडस्ट्रियल केबल, सोलार केबल एंड रेलवे सिग्नलिंग केबल। और इसके क्लाइंट लिस्ट में हमें गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और इंडस्ट्रियल कंपनी देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी PSU एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 986 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 29 का है और ROC और ROE ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं और इंडस्ट्री पी 31.7 का है और डेट टू इक्विटी 0.59 का है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने काफी बढ़िया मेंटेन कर रखा है, पहले 18 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, फिर कोविड का इम्पैक्ट नजर आ रहा है और फिर दोबारा कंटिन्यूसली ग्रो करते हुए 34 करोड़ का हो चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR भी कमाल का है, 5 साल में 76% है, पिछले 3 साल में 165% और 1 साल का 143% है। वहीं अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे फोकस करें तो मैक्सिमम स्टेक हमें प्रमोटर के पास ही देखने को मिल रहे हैं और FI और DI इसमें नेग्लिजिबल हैं। कंपनी में काफी बढ़िया फ्यूचर ग्रोथ देखने को मिल रहा है और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके हम 36 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 16,092 रुपए का। आज की हमारी फिफ्थ कंपनी है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 685 रुपए का है। कंपनी इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी मैरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर है और मेनली फोकस कर रही है प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट एंड सल्फेट ऑफ पोटैश अराउंड वर्ल्ड वाइड। और फिस्कल ईयर 2021 में कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट ब्रोमीन एंड इंडस्ट्रियल सॉल्ट एक्सपोर्टर रह चुकी है। इसका मार्केट कैप 8,437 करोड़ का है और स्टॉक भी बहुत ही बढ़िया 21.1 का है। ROC एक्सीलेंट 45.6% का है, ROE भी फिनोमिनल है 44.9% का। डेट टू इक्विटी भी नेग्लिजिबल 0.04 का है। केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करने के बावजूद भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और जो नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव हुआ करते थे उसको कंपनी ने पॉजिटिव करके आज 400 करोड़ का बना दिया है। डेट भी नेग्लिजिबल देखने को मिल रहा है और रिजर्व जो है बहुत ही बढ़िया 1545 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल बैलेंस्ड है, प्रमोटर के पास 53.46% के स्टेक हैं, FI के पास 5.86% के स्टेक हैं, वहीं DI के पास 27.13% के स्टेक हैं। और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके हम 29 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 19,865 रुपए का। आज की हमारी नेक्स्ट कंपनी है पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि एक कमाल की कंपनी है और इसका शेयर प्राइस 550 रुपए का है और इसने पिछले 5 साल में 566% के ह्यूज रिटर्न दिए हैं। कंपनी एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन फॉर ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन, सर्विंग ऑटोमोबाइल एंड अदर एप्लीकेशन फॉर वर्ल्ड वाइड। कंपनी 2-wheeler as well as 3-wheeler, heavy and light commercial vehicles and off-road vehicles के पार्ट सप्लाई करती है और बहुत ही ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करती है और इसके क्लाइंट लिस्ट में लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज के नाम देखने को मिल जाते हैं। इसका मार्केट कैप 648 करोड़ का है और स्टॉक भी 51.2 का है। क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है इसलिए इसका नेट प्रॉफिट भी हमें छोटा ही नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ही तेजी से और बहुत ही बड़े मार्जिन से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। पहले इसके नेट प्रॉफिट 6 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए 15 करोड़ के अराउंड। स्टॉक प्राइस CAGR भी बहुत ही बढ़िया है, 3 साल का 87% है और इस साल का 108% के अराउंड है। कंपनी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काम करती है, जो कि फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके हम 36 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 19,800 रुपए। हमारी 7th कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1779 रुपए का है। 1970 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, जैसे कि क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। कंपनी का मार्केट कैप 5,457 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 66.6 का है। ROC और ROE ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ROC जो है 22.2% है, ROE जो है 17.9% है। कंपनी का सेल्स कमाल का है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हालांकि नेट प्रॉफिट इसका थोड़ा सा वॉलेटाइल नजर आ रहा है, पहले 31 करोड़ के हुआ करते थे, फिर बढ़कर हुए 46, फिर 61, फिर 104, फिर अभी घटकर हो गए हैं 82 करोड़ के अराउंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल एंड गुड है, प्रमोटर के पास 37.26% के स्टेक हैं, FI के पास 11.02% के स्टेक और DI के पास 18.97% के स्टेक हैं। कंपनी जिन सेगमेंट में काम करती है वो सारे हमें फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलते हैं, तो आने वाले टाइम में इसमें पूरा पोटेंशियल है एक बड़ी कंपनी बनने की। और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से हम इसके 12 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 21,348 रुपए। आज की हमारी 8th कंपनी है मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 853 रुपए का है
और पिछले 5 साल में इसने 267% के बढ़िया रिटर्न दिए हैं। ये रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में लीडर है और मैन्युफैक्चर करती है इंजेक्शन मोल्डेड कंटेनर फॉर ल्यूब्स, पेंट्स, फूड एंड अदर प्रोडक्ट। इसके पास 10 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ऑल ओवर इंडिया एंड कंटिन्यूसली अपने कैपेक्स पर फोकस कर रही है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिमालय, नैरोलैक, एशियन पेंट्स, कैस्ट्रॉल, अडानी विल्मर, डाबर, हल्दीराम एंड मैनी मोर। और इसका मार्केट कैप 2,840 रुपए का है और स्टॉक भी 39.7 का है। कंपनी नेट प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रही है। पहले 38 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि अब बढ़कर हो गए हैं 72 करोड़ के। कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और 576 करोड़ का हो चुका है। वहीं डेट देखें तो 77 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें आइडियल देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 32.76% के स्टेक है, एफआईआई के पास 14.14% के स्टेक और डीआईआई के पास 22.18% के स्टेक हैं। ये कंपनी भी हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक बेस्ट पिक साबित हो सकती है और करंट शेयर प्राइस के हिसाब से हम इसके 24 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 20,472 रुपए का। आज की हमारी 9th कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 812 रुपए का है। कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशन और सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके तहत कंपनी वेरियस टेक्नोलॉजी ऑफर करती है, जैसे कि ब्लॉकचेन, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मैनी मोर। कंपनी का मार्केट कैप 12,370 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 51.1 का है। आरओसी और आरओई फिनोमिनल है। आरओसी जो है 27.4% है, आरओई जो है 28.9% है। कंपनी के सेल्स कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है और सेम प्रोपोर्शन में हमें इसका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे हैं। पहले 73 करोड़ का था, जो कि बढ़कर हो गया है 243 करोड़ के अराउंड। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 50.24% के स्टेक है, एफआईआई के पास 4.69% के स्टेक और डीआईआई के पास 2.57% के स्टेक हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी और अभी अप्रॉक्स 46% करेक्ट हो चुकी है। यहाँ से हम इसके 22 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल वैल्यूएशन होगा 17,864 रुपए का। हमारी 10th कंपनी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 144 रुपए का है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होती है। एज ए रिजल्ट इसकी वजह से ये इजी टू यूज होती है। इसके प्रोडक्ट्स में हमें कई टाइप्स के हॉसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि वैक्यूम हॉसेस, सोलर हॉसेस, एग्जॉस्ट कनेक्टर एंड मैनी मोर। इसका मार्केट कैप 1838 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 56.6 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी कमाल का देखने को मिल रहा है। आरओसी 34.6% है, आरओई 32.4% है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने काफी कमाल का मेंटेन कर रखा है। पहले 7 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए 30 करोड़ के अराउंड। बैलेंस शीट भी बहुत ही शानदार है। रिजर्व कंटिन्यू ग्रो कर रहा है और 248 करोड़ का हो चुका है। वहीं डेट हमें 0 देखने को मिल रहा है। कंपनी कमाल की है और आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। करंट शेयर प्राइस के हिसाब से इसके हम 96 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 13,824 रुपए का। हमारी 11th कंपनी है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 207 रुपए का है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स, सोलर स्ट्रक्चर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, हैवी व्हीकल, एनर्जी एंड इंजीनियरिंग में होता है। और इसके क्लाइंट लिस्ट में कुछ बड़े नाम जैसे टाटा पावर, आईजीएल, अशोक लेलैंड, सीमेंस, महानगर गैस शामिल हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स में रिसेंट के वीडियो में ही कवर कर चुका हूं, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। इसका मार्केट कैप 3,541 करोड़ का है, स्टॉक पी 29.5 का है, आरओसी और आरओई कमाल का है। आरओसी 34.6 का है, आरओई जो है 30.1 का है। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 282 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.12 का है। कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है और कंपनी अभी अप्रॉक्स 23% के करेक्शन पे अवेलेबल है। यहाँ पर हम इसके 62 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 12,834 रुपए का। आज की हमारी लास्ट कंपनी है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 140 रुपए का है। कंपनी वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। 1990 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी और इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी वैरायटी ऑफ सर्विस ऑफर करती है, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, फाइनेंशियल्स, एनालिटिक्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मैनी मोर। और कंपनी का मार्केट कैप 1468 करोड़ का और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 10.3 का है। इंडस्ट्री पी 19.8 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू 237 का है और डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है 1.17। साथ ही यहाँ पे हमें प्लस परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है 13.6% के अराउंड, जो कि मैनेजेबल है, लेकिन इसे इन फ्यूचर हमें ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। कंपनी का सेल्स काफी बढ़िया है और ग्रो कर रहा है। साथ ही नेट प्रॉफिट भी काफी बढ़िया और वेल मेंटेन्ड है।
कंपनी शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करती है और इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो यहाँ से हम इसके 140 क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, जिसका टोटल वैल्यूएशन होगा 19,600 रुपए का। फ्रेंड्स, आज के स्टॉक को समराइज करें तो हमारे पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यूएशन 2,15,000 रुपए का आएगा। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च पर ही करें। और आज के स्टॉक में से फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको कौन सा लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।